नमस्कार दोस्तों आज के इस ट्यूटोरियल में मैं आप लोग को व्यू के मेनू में से कुछ ऑप्शंस के बारे में डिस्कस करने वाला हूं। व्यू के मेनू में जो सबसे इम्पोर्टेंट कमांड है वो है प्रिंट लेआउट का। देखिए, प्रोफेशनली जब आप ऑफिस के अंदर या कहीं भी कभी भी कोई भी लेटर ड्राफ्ट करें, कोई डॉक्यूमेंट डिजाइन करें, तो उसे प्रिंट लेआउट एनवायरनमेंट में डिजाइन करें, क्योंकि प्रिंट लेआउट एनवायरनमेंट से ही आपको पता चलता है कि टॉप, बॉटम, लेफ्ट और राइट से कितना स्पेसेस छोड़े गए हैं। और आपको डॉक्यूमेंट जब आप उसे प्रिंट के लिए भेजेंगे तो वह किस तरह से नजर आएगा, एग्जैक्टली उसे आप डिजाइन करते हैं प्रिंट लेआउट के अंदर में। जबकि प्रिंट लेआउट टूल के बगल में हमारे पास एक और टूल है फुल स्क्रीन रीडिंग का। जब कभी भी हमें किसी भी डॉक्यूमेंट को फुल स्क्रीन पे रीड करना होगा तो हम फुल स्क्रीन रीडिंग कमांड का यूज करते हैं। जब हम फुल स्क्रीन रीडिंग कमांड का यूज करते हैं तो आप देख सकते हैं कि दो विंडो आपके सामने में खुल के आ गई। आप इसे फुल स्क्रीन पे रीडिंग कर सकते हैं और यहाँ पे कुछ टूल्स दिए हुए हैं जिसकी मदद से आप पेज को नेक्स्ट करके आप यहाँ से व्यू कर सकते हैं। अगर आप इसको बंद करना चाहते हैं तो कॉर्नर पे आप देखेंगे क्लोज का एक ऑप्शन है, यहाँ पे क्लिक करके आप इसे क्लोज कर सकते हैं। तो ये जो ऑप्शन है बेसिकली अगर आप किसी मैटर को फुल स्क्रीन पे रीड करना चाहते हैं तो उसके लिए हम लोग फुल स्क्रीन रीडिंग कमांड का यूज करते हैं। दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आपको इस चीज की फैसिलिटी देता है कि अगर आप एक स्मॉल स्टैटिक और बहुत ही लिमिटेड वेब पेज डिजाइन करना चाहते हैं तो वो आप यहाँ पे डिजाइन कर सकते हैं। तो अगर आप वेब पेज डिजाइन करना चाहते हैं तो इसके लिए आप वेब लेआउट एनवायरनमेंट में जाते हैं और यहाँ पे जो है अपने लिए एक छोटा सा वेब पेज के लिए एक लेआउट डिजाइन कर लेते हैं। लेकिन जब आप इस कमांड का यूज करेंगे तो आपका जो पेज है ये आपका प्रिंट लेआउट में नहीं रहेगा, एक फुल स्क्रीन में आपका दिखेगा। तो जब आप इसको प्रिंट करने के लिए भेजेंगे और जब आप प्रिंट करके देखेंगे तो मैटर आपका कुछ और दिखेगा। कुछ और दिखेगा कहने का मतलब कि जो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि जो लाइनें आप यहाँ पे आपको एक लाइन में दिख रही है, हो सकता है कि प्रिंट होने के बाद में वो आपको 2 से 3 लाइन में दिखे। तो जब भी आप इस एनवायरनमेंट में काम करें तो ध्यान ये रखना है कि बाद में हम उसको प्रिंट लेआउट एनवायरनमेंट में चेंज कर लें। अगर आप प्रिंट लेआउट एनवायरनमेंट में चेंज नहीं करेंगे तो मैटर आपका प्रिंट होने के बाद में कुछ और दिखेगा, है ना। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में हमारा जो नेक्स्ट कमांड है दोस्तों वो है आउटलाइन का। आउटलाइन का कमांड बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आउटलाइन का कमांड ज्यादातर हम तब करते हैं जब हम किसी भी अल्फाबेटिकली जो हमारे ABCD होते हैं या फिर जो न्यूमेरिकल वैल्यूज होती हैं उनको आप असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में अगर आप उसको सजाना चाहते हैं तो उसके लिए ज्यादातर हम लोग आउटलाइन कमांड का यूज करते हैं। अब जैसे मैं आपको एग्जांपल के तौर पे समझाऊं, जैसे मैंने यहाँ पे कुछ डिजिट हमने लिखे 400, 500, 100, 200 एंड 400, जैसे मैंने यहाँ पे कुछ डिजिट लिखे हैं। अगर मैं इन डिजिट को एक सीक्वेंस में लाना चाहता हूँ, जैसे पहले 100, 200, 300 ऐसे करके हमारा है, तो उसके लिए हम लोग आउटलाइन कमांड का यूज करेंगे। जैसे ही हम आउटलाइन कमांड का यूज किया, आपके सामने में दो बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल खुल के सामने में आके, पहला जो टूल है मूव अप का है और दूसरा है हमारा मूव डाउन का। जैसे हम चाहते हैं कि 100 जो है ये टॉप पे चला जाए तो 100 पे क्लिक करेंगे और यहां से हम लोग मूव अप कमांड का यूज करेंगे। आप देख पा रहे हैं 100 हमारा ऊपर चला गया। उसी तरह से 200 जो है 100 के नीचे करना है तो फिर से हम लोग मूव अप कमांड का यूज करेंगे, है ना। उसी तरह से आप ये जो 400 दो बार लिखे गए हैं इसको मैं एक साथ करना चाहता हूं तो हम यहां से मूव अप कमांड का यूज करेंगे। उसी तरह से अगर आप फिर से इसको इधर उधर करना चाहते हैं, सिर्फ 500 को ऊपर करना चाहते हैं या चाहते हैं कि 100 नीचे चला जाए, तो आप लोग यहाँ से ये कमांड यूज करेंगे मूव डाउन का, है ना। उसी तरह से आप किसी पैराग्राफ को भी ऊपर या नीचे कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ पे देखिए, यहाँ लिखा है द डॉक्यूमेंट इंफॉर्मेशन पैनल। फॉर एग्जाम्पल यू मे हैव अ सर्वर दैट कीप्स ट्रैक ऑफ डॉक्यूमेंट्स। जैसे हमारे पास में 2 पैराग्राफ यहाँ पे अभी मैं दिखा रहा हूँ आपको, एक ये पैराग्राफ और एक ये पैराग्राफ। हम चाह रहे हैं कि ये जो पैराग्राफ है ये ऊपर आ जाए और जो फर्स्ट पैराग्राफ है ये नीचे आ जाए। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, जिस पैराग्राफ को ऊपर करना चाहते हैं वहां पे कर्सर रखेंगे। यहाँ पे मैंने कर्सर रखा हुआ है। अब हम क्या करेंगे, इसको मूव अप कमांड का यूज करेंगे। आप देख सकते हैं ये वाला पैराग्राफ ऊपर आ गया और जो ऊपर था वो वाला पैराग्राफ नीचे आ गया।
उसी तरह से सबसे नीचे वाले को अगर ऊपर करना चाहते हैं तो हम फिर से यहाँ पे क्या करेंगे, मूव अप कमांड का यूज करेंगे। आप देख रहे हैं कि ये जो पैराग्राफ है जो सबसे नीचे था वो हमारा सबसे टॉप में आ गया। तो पैराग्राफ के लिए, किसी नंबर के लिए, किसी अल्फाबेटिकली के लिए आप जो है मूव अप मूव डाउन कमांड का यूज कर सकते हैं। और ये जो कमांड है आपको मिलता है व्यू के अंदर आउटलाइन कमांड में। उसी तरह से अगर मैं बात ड्राफ्ट की करूं तो ड्राफ्ट की कमांड जो है वो नॉर्मल व्यू के लिए होता है। जैसे आपने अपने डॉक्यूमेंट में कोई इमेजेस लगा रखे हैं या फिर आपने बॉर्डर्स वगैरह अप्लाई कर रखा है, तो जब आप ड्राफ्ट पे क्लिक करेंगे तो जो इमेजेस हैं, जो बॉर्डर्स वगैरह जो आपने अप्लाई किया हुआ है वो बेसिकली शो नहीं होते हैं, नॉर्मल कंडीशन में आ जाते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं ये इमेजेस हैं और जैसे ही मैं यहाँ पर ड्राफ्ट पे क्लिक करूंगा आप देख सकते हो वो इमेज यहाँ से गायब हो गई, या फिर जो बॉर्डर्स वगैरह आपने लगाए होंगे वो भी हाइड हो जाएगा, यानी कि नॉर्मल पोजीशन में आ जाएगा। और जैसे ही आप यहाँ से इन्वायरमेंट चेंज करेंगे, आप प्रिंट लेआउट पे क्लिक करेंगे तो जैसा आपका पहले था वैसा आपका यहाँ पे शो होने लगेगा। तो दोस्तों उम्मीद है आपको कि हमारी ये वीडियो आपको बहुत ही पसंद आई होगी, आपको समझ में आई होगी। दोस्तों आप हमें अपनी राय जरूर दीजिएगा कि हमारी वीडियोस आप लोगों को कैसी लग रही है। दोस्तों अगर हमारी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगती है तो आप लाइक जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के बीच में शेयर जरूर कीजिएगा। और अगर हमारे चैनल से जुड़े रहना चाहते हैं और अगर अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। सब्सक्राइब करने से फ़ायदा ये होगा कि जब कभी भी हम नई वीडियोस को यूट्यूब पे अपलोड करेंगे तो आपको मेल आईडी के थ्रू से आपको कंफर्मेशन आ जाएगा कि हमने कौन सी नई वीडियोस को अपलोड की है, ताकि आप हमसे कनेक्टेड रह पाएंगे। तो एक नई वीडियो के साथ में, एक नए टॉपिक के साथ में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।